नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आसवानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ खास आपके लिए ऑटोकैड की स्पेशल क्लासेस। जिसमें से ये फर्स्ट क्लास जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे प्लानिंग की वापस रिवीजन की क्लासेस मांगते रहते हैं। तो मैंने उनके लिए एक बहुत ही छोटा सा और अपने सब सारे दोस्तों के लिए जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, ये मैंने एक क्लास बनाई है। उस क्लास के अंदर मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से एक प्लानिंग का काम बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर और आप अच्छे तरीके से और सारे टूल्स का मैक्सिमम जो टूल्स होते हैं जो एक प्लानिंग में काम आते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इन प्लानिंग को तैयार कर सकते हैं। तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को बनाने के लिए मैं जो सीक्वेंसेस फॉलो करने वाला हूँ, पहले तो मैं वो आप लोगों के सामने रखूँगा ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये फाइनल डायग्राम जो थोड़ा सा मैसी दिख रहा है और वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचा है, वो मैं आपको जर्नी पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत मैं एकदम रफ यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सेकंड आप यहाँ पे उसकी डायमेंशनिंग होते हुए देखेंगे। फिर मैं आप लोगों को इसके अंदर जो है ये कट जो डोर के होते हैं वो मैं आपको कट लगा के दिखाऊंगा कि भाई किस तरह से डोर के कट लगाए थे मैंने। फिर उसके बाद मैं डोर के बाद इनकी प्रॉपर डायमेंशनिंग का जो बाकी रहा होगा वो पार्ट आएगा आपके सामने। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डोर्स लगाए हैं और ये जो पिवोट वाला डोर होता है, ये पिवोटिंग डोर वाले हैं दोनों। और ये जो है डबल डोर जिसको बोलते हैं इस तरह से जो खुलने वाले। और ये बड़ा डोर जो होता है जो भी अगेन डबल डोर ही कहलाता है। तो ये भी डोर है एक तरह का। और विथ इनकी डायमेंशनिंग की मैंने। और इसके बाद में ये जो बाहर के मेरे पास स्टेयर केसेस हैं इनको बनाया और ये फाइनलाइज करते हुए मैं आपके सामने वीडियो रखने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। जब भी आप ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़, जब भी आपके सामने कोई आपने अगर फाइल खोल भी ली है तो वहाँ पे इंच फुट वाला सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे आप मेरे कर्सर के साथ देख सकते हैं कि जो वैल्यूज लिखी आ रही है वो फुट में लिखी आ रही है। आपके कंप्यूटर पे अगर वो नहीं आ रही है तो ऐसा क्या करें, स्टार्ट कैसे करें और किस तरह से इस स्क्रीन पे आएँ और इस सिस्टम के साथ काम करें, पहले तो आप वो समझ लीजिए। और स्टेप बाय स्टेप मैं चलूँगा बिल्कुल ज़ीरो से। तो सबसे पहले एक कमांड है जिसका नाम है STARTUP, स्टार्ट अप। जब आप लिख के और प्रेस करते हैं तो आपसे वो एक वैल्यू मांग रहा होता है। इसमें वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जीरो ले रखा होता है इसने। अगर आप इसको जीरो ही रखते हो मान लो, तो जब भी आप कोई नई फाइल स्टार्ट करेंगे, जब भी आप ऑटोकैड में आएंगे और एक नई फाइल स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन खुलने वाला है। जिसमें अगर आप एकेड ISO या फिर एकेड का जो आगे के जो सेटअप्स हैं जिसमें कि आप आर्किटेक्चर वाला भी एक ऑप्शन होता है, इस तरह के ले सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें जो है ऐसी नहीं मिल रही है जो हमें हमारे हिसाब से चाहिए होती हैं। तो मैं इस सेटअप को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हुए मैं आपको एक सिस्टम सिखा रहा हूँ इसी के अंदर ही कि आप स्टार्टअप लिखने के बाद वन प्रेस करिएगा। जब आप स्टार्टअप में वन प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद वापस से जब नई फाइल खोलने जाएंगे तो आपके सामने क्रिएट न्यू ड्राइंग का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलने वाला है जिसमें कि ये 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, इनमें से आज मैं आप लोगों के सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो लास्ट वाला ऑप्शन जिसमें कि विजार्ड ऑप्शन लिखा आ रहा है, यूज़र विजार्ड। आज मैं आपको ये डिस्कस करूँगा और मेरी डिटेल्ड क्लासेस के अंदर मैं वन बाय वन बाकी सारे ऑप्शन भी क्लियर करता चलूँगा। तो पहले विजार्ड में गए और क्विक सेटअप आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। क्विक सेटअप में जाने के बाद जब आप इसको ओके करेंगे तो आपसे ये 2 चीज़ें पूछेगा दोस्तों। एक तो ये आपसे पूछेगा किस यूनिट में आपको काम करना है, नंबर 1। फिर दूसरा आपसे वो एरिया पूछेगा कि कितना एरिया आपको काम करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो यूनिट्स की बात करें तो जो अभी आपको काम करना है वो जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे इंच और फुट वैल्यू लिखी आ रही थी, तो इंच फुट के लिए आपको आर्किटेक्चर लेना पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको एरिया मांगा जाएगा। जो प्लानिंग मैं अभी आप लोगों के हाथ से कराने वाला हूँ उस प्लानिंग का जो साइज़ है वो 18 फुट ऐसे है और 28 फुट ऐसे है। ठीक है, उसके अलावा बरामदे भी बने हुए हैं। तो आप इसको लमसम ऐसे आप 40 फुट और ऐसे 60 फुट का एक एरिया ले सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा स्पेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो आगे प्रिंट जब आप निकाल रहे होंगे तो उस समय हो सकता है आपको सिलेक्शन करते समय कुछ कटिंग हो जाए, दिक्कतें आ जाए। तो ध्यान रखते हैं इस चीज़ को। और मैंने कहा भाई मुझे विड्थ जो है वो मैंने इसको ये वाली फर्स्ट वैल्यू जो है वो 60 ले ली मैंने इसकी वैल्यू। और सिंबल फिट का सिंबल जो एंटर के पास में सिंगल अपॉस्ट्रोफ होता है वो लगाया मैंने। और नीचे 9 इंच लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने इसको 40 फिट कर दिया। और फिर मैंने इसको फिनिश पे क्लिक किया। एंटर भी नहीं मारना है, फिनिश पे ही क्लिक करना है। ये बात आपको छोटी छोटी पॉइंट है, ध्यान रखना आपको। इसके बाद में जैसे जेड लिख के एंटर मारा अपन ने और ए लिख के एंटर मारा, तो ये जो हमने किया अभी वो हमने ये एक्चुअली में जेड एंटर का यहाँ पे मतलब था कि जूम कमांड को एक्टिवेट करना। ए का मतलब था ऑल, मतलब कि जो आपने अभी एरिया इसको कहा था 40 फुट बाय 60 फुट, 40 बाय 60 का एरिया जो आपने अभी कहा था उस एरिया को अपनी इस स्क्रीन पे सेटअप करने के लिए आपको जेड एंटर और ए एंटर प्रेस करना जरूरी है। जहाँ पे जेड का मतलब जूम कमांड को एक्टिव करना है, ए का मतलब है ऑल। ओके, और इसके बाद में आगे काम करने के लिए जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है
ग्रिड दिखाई दे रहे हैं, इस ग्रिड को बंद करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल होता है ग्रिड का, ग्रिड डिस्प्ले। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड्स आपके बंद हो जाएंगे यहाँ से। और अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने एक छोटा सा प्री वर्क कर रखा है, तो मैं उस प्री वर्क पे भी आ सकता हूँ। जैसे इसको मिनिमाइज़ किया मैंने, और मेरी जो दूसरी ड्राइंग थी जिसमें मैंने प्री वर्क कर रखा है, ताकि आपको मैं डायमेंशनिंग वगैरह के लिए मुझे इधर उधर ना जाना पड़े, इसीलिए मैंने छोटा सा प्री वर्क आपके लिए कर रखा है। तो दोस्तों, लाइक कीजिएगा और आपको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी मेरे से जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं ये बेसिक डायग्राम बनाऊंगा, जिसकी डायमेंशन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी आपके सामने शो हो रही है। और इसके लिए कमांड जो मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ वो PL लिख के और एंटर प्रेस करने वाला हूँ। PL लिखा आपने और फर्स्ट पॉइंट कहीं पर भी मार्क कर दिया। वो आप नोटिस करेंगे जो मेरा कर्सर है वो सिर्फ 4 डायरेक्शंस में जा रहा है, या तो ये ऊपर जा रहा है, या फिर ये राइट साइड में जा रहा है, या लेफ्ट में जा रहा है, या फिर ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसका भी कारण पहले आगे बढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो सकता है आपके कंप्यूटर में जब काम कर रहे हो तो ये हर दिशा में जा रहा हो, ये ना ऑर्थोगोनल नहीं चल रहा हो। तो एक्चुअल में जो नीचे की जो बार है सबसे नीचे वाली, उसमें 3rd नंबर सिंबल है जिसका नाम लिखा रहा है ऑर्थो मोड। इस ऑर्थो मोड पे आप इसका सिंबल भी देखिए ज़रा, इसमें 2 लाइनें बनी हुई है जो कि कुछ इस तरह से 90 डिग्री पे बनी हुई है, ठीक है। और इस 90 डिग्री पे जो आपको चलता है, तो इसका मतलब ये है टू द परपेंडिकुलर। या तो ये आपकी डायरेक्शन ये वाली ले रहा है अभी, या आप कर्सर को ऊपर करते हैं तो ये सीधा ऊपर जा रहा है। बीच में जो दूसरा एंगल है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कोई भी एंगल ये ले नहीं रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो पॉलीलाइन कमांड से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा का शॉर्टकट में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, PL लिख के आपको एंटर प्रेस करना होता है, एंटर या फिर स्पेस बार। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप दोनों में से कुछ किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा जनरली जो हैंड है वो स्पेस बार के नियर रहता है और वो मुझे इजी लगता है, तो मैं स्पेस बार को यूज़ करता हूँ। आपको जो सही लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है ये कमांड, ये डायग्राम बनाना है, कहीं पर भी क्लिक किया आपने, ऑर्थो का आप समझ चुके थे, और लाइन बनानी है जो कि ऊपर की तरफ बनानी है। साइज़ कितनी होनी चाहिए ये डायग्राम के अंदर मैं यहाँ पर साइड में आपको दिखा ही चुका हूँ कि वो 18 फुट लिखी हुई आ रही है। तो कर्सर को सिर्फ ऊपर की तरफ ले जाके छोड़ दीजिए और 18 की वैल्यू टाइप कीजिए। 18 फिट का सिंबल भी आपको पता होगा, जो आपका ये एंटर वाला बटन होता है उसके बिल्कुल पास के अंदर सिंगल अपोस्ट्रोफ जो है वो होता है सिंबल। आपने फिट का सिंबल लगाया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब जो आपको इस तरफ जाना है और कितना जाना है आप देख सकते हैं, डायग्राम के अंदर मैंने लिखा हुआ है 28 फिट। तो 28 लिखा, फिट का सिंबल लगाया और एंटर प्रेस कर दिया। फिर आपको डाउनवर्ड आना है, कितना आना है, वो सामने वाली वॉल के बराबर ही आना है, 18 फिट लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। इस तरफ कितना आना है ये भी डायग्राम में शो कर रखा है मैंने कि भाई 14 फिट आप पहले इस तरफ आओगे ऐसे। फिर कितना है इसके बाद, देन वो 2 फिट नीचे की तरफ आ रहा है, 2 लिखा, आपने फिट का सिंबल लगाया और एंटर प्रेस कर दिया। फिर अगेन क्या है उसके अंदर 6 फिट है और इस तरफ जाना है उसको। तो पहले तो हमेशा माउस को पहले तो आप पोजीशन कर दोगे, इस तरफ जाना है तो माउस को उधर ले जाके छोड़ दो, फिर वैल्यू डालो। फिर जिधर जाना है माउस को उधर ले जाकर छोड़ दो और वैल्यू डालो। जैसे अभी 6 फुट चलना है तो यहाँ रखा माउस को, मैंने 6 फिट लिखा, एंटर प्रेस कर दिया, तो उतना वो चल चुका उस डायरेक्शन के अंदर। फिर मुझे ऊपर 2 फिट चलना है तो ऊपर जाके और 2 फिट लिख दिया मैंने। फिर लास्ट में मैं इसको जो है इससे यहाँ पे ले जाके डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ और उसके बाद एंटर मार के बाहर आ सकता हूँ। इससे ज़्यादा सिंपल एक यहाँ पे आपको शॉर्टकट और बता देता हूँ मैं आपको, बाहर भी आ जाते हैं और काम भी हो जाता है, और वो होता है C एंटर। C का यहाँ पे क्या मतलब होता है, C मतलब क्लोज, यानी कि जहाँ से आपने काम स्टार्ट किया था वहाँ से ये मिला के बाहर आ जाएगा। बस एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने डायग्राम जो स्टार्ट किया उसमें से हम बीच में से बाहर आ गए थे और फिर हमने बीच में से वापस स्टार्ट कर दिया, तो क्लोजिंग जो है ना ये वहीं से करेगा जहाँ से आपने लास्ट स्टार्ट किया था। जैसे अभी मेरा जो ये डायग्राम आपके साथ देख रहे हैं वो तो मैंने बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया और कंटिन्यू में चल रहा हूँ, मैं कहीं बीच में बाहर नहीं आया हूँ। तो जब मैं C लिख के एंटर मारने वाला हूँ तो ये उसी पॉइंट से जाके मिलाने वाला है जहाँ से कि मैंने लास्ट में स्टार्ट किया था। सपोज आपने भी कुछ तरह का डायग्राम बना रहे थे, आप इस तरह का डायग्राम इतना बना के आप गलती से बाहर आ गए थे, एंटर पर दब गया था या कुछ भी हो गया था, फिर आप वापस से लाइन कमांड में गए या पॉलाइन में कमांड में गए और आपने यहाँ से शुरू किया है और आप यहाँ से शुरू करके और आगे बढ़ के और आप यहाँ पे आए और आप सोच रहे हो कि मैं क्लोज दबा दूँ। तो अब अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो हम देखेंगे कि ये उससे मिला रहा है जहाँ से आपने रीस्टार्ट किया था, वो उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा है, उससे मिला रहा है। तो ये कमांड को कैसे यूज़ करना है क्लोज का वो आपको पता होना चाहिए। और ये बेसिक डायग्राम आपके सामने तैयार है। अब इसके अंदर वाला जो डायग्राम है वो जो 6 इंचेस पे है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि मैंने यहाँ पे गैप शो किया है, व्हाट इज़ द गैप ऑफ वॉल की थिकनेस कितनी है। ये वॉल जो है वो वुडन वॉल है तो 6 इंची थिकनेस मैक्सिमम होती है,
तो इसके लिए कमांड आपको याद रखनी है जिसका नाम है ऑफसेट। ऑफसेट OFFSET फुल फॉर्म होता है, और ऑटोकैड में इसका जो सिंपल शॉर्टकट चलता है वो O एंटर चलता है। O लिख के और एंटर प्रेस कर लीजिए और वैल्यू बताइए कि कितना डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट करना है। जैसे आपने 6 लिखा, एंटर प्रेस किया, जिसको भी ऑफसेट करना है, इसको करना है, अंदर करना है तो अंदर क्लिक करोगे, बाहर करना है तो बाहर करोगे। अभी मुझे अंदर करना है क्योंकि मैं आउटर बाउंड्री तो बना चुका हूँ। जैसे अंदर क्लिक करूँगा तो 6 इंच यानी 6 इंच उसने सेम ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ क्रिएट कर दिया। दैट इज कॉल्ड द ऑफसेटिंग, ठीक है। और शॉर्टकट क्या था इसका, O एंटर। अब आपको इसमें से बाहर आ जाना है। इतना काम होने के बाद मैं जो नेक्स्ट टारगेट मेरा जो है, पहले डायमेंशनिंग में बाद में करने वाला हूँ। पहले मैं ये आपके जो है ना, जो एक यहाँ पे जो मैंने कहा था बाथरूम बनेगा या एक छोटा सा स्टोर बनेगा, तो पहले मैं इनको क्रिएट करूँगा, उसके बाद मैं डोर कैसे कट करना है वो दिखाऊंगा आपको। तो इसकी डायमेंशनिंग भी देख लेते हैं। आप देखेंगे भाई यहाँ पे, अच्छा यहाँ नहीं दिखा रखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पे हाथों हाथ ही इसकी डायमेंशनिंग DLI कमांड होती है उसमें गया मैं, इसकी मैंने ये वैल्यू देख ली कितना है, ठीक है ना। और इतना यही देखना है बस, क्योंकि ये तो इस कॉर्नर से शुरू करना है और यहाँ से मिला नहीं है। मुझे 6 फीट और 4 इंचेस की एक वॉल क्रिएट करनी है। 6 फीट और 4 इंचेस की वॉल क्रिएट करनी है। तो PL लिख के मैंने एंटर प्रेस किया और इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया। यहाँ से स्टार्ट करना था मुझे, है ना। और कितना था, 6 फीट 4 इंचेस। ये लाइन बन चुकी है। अब मुझे आगे और कुछ ना तो क्लोज कमांड इस्तेमाल करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं। ये सामने वाली जो वॉल है ना, आप वहाँ जाएंगे और एक सिंबल दिखाई देगा परपेंडिकुलर का, उस समय आप इसको क्लिक करके और एंटर प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी लाइन वहाँ तक एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जाके उससे मीटअप हो गई है। और इतना ही हमें सेगमेंट चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर वाला वॉल जो कि एक्चुअल में वो 4 इंचेस ही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थिकनेस यहाँ पे शो कर रखी है, 4 इंचेस ही बनानी है। तो ये मुझे ऑफसेट कमांड से हो जाएगा मेरा। ये तो O एंटर प्रेस किया मैंने, 4 लिखा, भाई वैल्यू 4 इंचेस है। और 4 के बाद मैंने सिंबल नहीं लगाया ना तो मैंने इंचेस लिखा ना फुट लिखा। जब कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या ले लेता है, इंचेस, राइट। तो ये भी आपका एक छोटा सा सेगमेंट तैयार हो गया। इसका डोर मैं बाद में बनाने वाला हूँ। एक सेगमेंट आपका यहाँ पे था जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर आउटर वॉल तक 5 फीट है और डाउनवर्ड जो आया वो 2 फुट 10 इंच ही आया हुआ है, राइट। तो इसको यहाँ पे बनाने के लिए भी कमांड कौन सी यूज़ करूँगा मैं, पॉलीलाइन, PL एंटर। मैंने कहा भाई इस पॉइंट से 5 फुट छोड़ के वहाँ उस कॉर्नर से काम शुरू करो। तो ये काम कैसे होता है इस ऑटोकैड के अंदर, कि भाई मैं इस पॉइंट से या तो पहले क्या करूँ भाई, एक यहाँ से यहाँ तक की ऐसे पूरी एक इस डायरेक्शन में लेते हुए 5 फुट की एक लाइन बनाऊँ। फिर उसके बाद में मैं डाउनवर्ड नीचे आऊँ, जो कि उसने बताया था अपन को 2 फीट 10 इंचेस था। और फिर मैं जो है यहाँ से इसको मिलाऊँ, एंटर प्रेस किया, बाहर आ गया। राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, कर्सर को वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ना, ये मैंने तो फालतू बनाई, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं था। तो इसको और शॉर्ट तरीके से और बिना इस लाइन को बनाए हुए मैं कैसे कर सकता था, उसको देख लेते हैं। कमांड क्या थी आपकी, PL एंटर। PL एंटर में गए, माउस को जब इस पर रख रहे हैं तो पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, उस पॉइंट के नीचे एंड पॉइंट लिखा हुआ भी आ रहा है। ये हाईलाइट क्यों हो रहा है और क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये आप नीचे आप यहाँ पे आइए, इतने सारे जो आपके जहाँ पे अपन पहले चले थे और पोलर करके ऑर्थो करके ऑप्शन था, इसके एक बटन छोड़ करके आप देखिए जरा, ऑब्जेक्ट स्नैप, इसका सिंबल देख सकते हैं। आपकी वर्जन आपका ऑटोकैड का अलग है अगर, तो हो सकता है सिंबल इधर उधर हो, पर आप पिक्चर देखिए, इसी तरह की पिक्चर बनी होगी जिसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ और एक कॉर्नर सा हाईलाइटेड हो रहा है। और उसका कमांड, उसका बटन का जो नेम है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट स्नैप के पास में एक और बटन है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये दोनों बटन काम अपन के लिए साथ में काम करेंगे। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या करेगा, ये आपके जो कॉर्नर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उनको हाईलाइट करेगा सिर्फ, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या करेगा, उन पॉइंट्स के लिए ट्रैक्स तैयार करेगा। कैसे हेल्प करते हैं ट्रैक्स हमारे, देखिए जो अभी आपने पॉइंट हाईलाइट करते हैं, एक बार में माउस को लेके जाओगे तो वो हाईलाइट होगा, और दूसरी बार में फिर वो एक बार और कर्सर को रखोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये वापस रखा आपने और हाईलाइट एक बार में हो चुका है। अब मैंने कहा था फर्स्ट बार तो ये सिर्फ हाईलाइट करेगा। अब मैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यहाँ पे क्या यूज़ है वो बताने वाला हूँ। क्या यूज़ है भाई दोस्तों, देखिए ज़रा कि जब आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन है और उस पॉइंट के सामने जब माउस को रख रहे हो तो पूरा एक ट्रैक आपको दिख रहा होगा, राइट। अब आप अगर इस माउस के को सामने की तरफ ऊपर की तरफ लाओगे ना तो यहाँ पर एक ट्रैक दिखाई देगा। इस तरफ लेकर आओगे ना आप तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रैक दिखाई देगा। मतलब पॉइंट हाईलाइट होने के बाद अगर आपका वाला बटन ऑन था जिसका नाम था ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, तो ये ट्रैक आपको जब भी इस पॉइंट के चारों तरफ जाओगे आपको ये मिलता जाएगा। अब इसका फ़ायदा कैसे लेना है, मुझे इसको माउस को इस तरफ कहीं रखना है, चूँकि मुझे इस तरफ 5 फुट पे काम शुरू करना था तो माउस को मैंने उस तरफ वहाँ रखा, 5 लिखा, फिट का सिंबल लगाया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे
कि भाई वहाँ पे जब मैं जाना है जिस तरह मुझे वहाँ पे एक उस कॉर्नर से कुछ डिस्टेंस से एक लाइन बनना स्टार्ट हो गई है। अब ये जो वैल्यू थी मेरी वो 2 फीट और 10 इंचेस थी, ठीक है, ये बना दिया मैंने। और फिर जब मुझे इसको सामने वाली वॉल के बिल्कुल परपेंडिकुलर का सिंबल आते क्लिक करना था और मैं बाहर आया। अब मैं जब कर्सर को इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ और ये हाईलाइट हो रहा है तो दिख रहा होगा कि आपको एल ही बना है, वो जो एक्स्ट्रा फालतू का टुकड़ा था वो यहाँ पे नहीं बना है। उसके नहीं बनने के हमें बेनिफिट है, आपको मैं इसको बताऊंगा कि कई बार ये चीज़ अपने इस तरह से डायरेक्टली करना हमारे लिए समझदारी होती है। अब अंदर वाली जो वॉल अगेन है इसके अंदर वो कितनी थी, वो थी आपकी 4 इंचेस। तो मैं इसके लिए ऑफसेट कमांड में जाऊंगा, 4 लिख के मैंने एंटर प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया और अंदर की तरफ क्लिक करते ही मेरी 4 इंची वाली वॉल ये तैयार हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने ये भी तैयार कर दिया, ये भी तैयार कर दिया है। और अब मैं आपको लास्ट अभी एक बार के लिए कट इसमें बता देता हूँ। अब मैं आपको इसी के अंदर ही वो कट लगाना सिखाऊंगा जो कि डोर्स के लिए थे। पहला कट जो यहाँ पे डोर के लिए था वो 7 फुट 10 इंची पे था, ठीक है ना। और ये जो डोर बना रखा वो एक्चुअली मैं यहाँ पे डायमेंशनिंग में आप कर देता हूँ DLI कमांड से। ये 2.5 फुट पर 2.5 फुट का डोर है, ये डायमेंशन इसको पकड़ के मैं थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। 2.5 फुट डिस्टेंस पे 2.5 फुट का डोर है। तो मैं पहले ये वुड वाला डोर जो कि 3.5 फुट का था इसको भी बनाऊंगा, आप इसकी भी डायमेंशन चेक कर लीजिए, ठीक है। और ये 2.5 फुट के ऊपर 2.5 फुट वाला डोर ये भी आप देख लीजिए। तो पहले दोनों डोर कैसे क्रिएट होने वाले हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल लाइन कमांड का इस्तेमाल किया जा रहा है और माउस को पहले यहाँ रख के और एक पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है जिसको ऑब्जेक्ट स्नैपर से एंड पॉइंट की तरह हाईलाइट हो गया है। और जब कर्सर को अपन बाहर ले रहे हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की हेल्प से आप देख सकते हैं वो ट्रैक बनाए। यहाँ पे जाके मैंने जब लिखूँगा 7 फीट और 6, ठीक है, तो आपका एक लाइन जो है ना वो 7 फुट 6 इंची पे ऑटोमेटिकली वहीं से शुरू होगा और एक आप छोटा सा सेगमेंट इस तरह से बना के बाहर आ जाएंगे। और जो इसके बाद वाला जो टुकड़ा बनना है यहाँ पे लगाना है वो मैं डायरेक्टली ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे ओ एंटर। और ये डोर था मेरा 3 फीट 6 इंचेस का, तो मैंने 3 फीट 6 इंचेस लिखा, इस छोटे से टुकड़े को सेलेक्ट किया और जैसे ऊपर की तरफ क्लिक किया मेरा ऊपर की तरफ एक लाइन इस तरह से बन गई है। सेम यहाँ जो 2.5 फुट छोड़ के 2.5 फुट का डोर चाहिए था आपको, तो इसके लिए भी ये पॉइंट पे गए, पॉइंट हाईलाइट हो गया ऑटोमेटिक। आप कर्सर माउस को बाहर लेके आए तो आप देखेंगे ट्रैक बन गया आपका। 2.5 फुट पे डोर चाहिए तो आप 2.5 फीट लिख लीजिए या फिर आप इसको 2 फुट और 6 इंची भी लिख सकते थे। और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, आपकी लाइन एक छोटी सी बन चुकी है। अगेन ऑफसेट करूँगा मैं, कितना है, पहले वो 3.5 फुट पे था, अब मैं इसको 2.5 फुट पे करने वाला हूँ। ये क्लिक किया मैंने और ये कुछ इस तरह से आपका ये चीज़ बन चुका है। तो 1 2 ये काम हो गए। अब यहाँ के बारे में बात करूँ तो यहाँ का भी डोर एक बार देख लीजिए किस तरह का डोर है। यहाँ पे इसने डायमेंशन नहीं दिखाई है, मैं एक बार बहुत ही शॉर्ट वे में बना देता हूँ डायमेंशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करीब 4 इंची है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक भी देख लेता हूँ, ये कितना छोड़ा है इसने, ये इसने 8 इंची छोड़ा हुआ है, ठीक है। यानी टोटल जो 5 फुट था उसमें से इसने 4 इंची और 8 इंची यानी कि 12 इंची यानी 1 फुट छोड़ दिया। यानी कि डोर जरूर, इसका मतलब इसने डोर जो बनाया ना ये 4 फुट का ही डोर है। तो ये मेरे को जैसे अंदाज़ा लगा, अब मैं वापस यहाँ आ गया। अब मुझे बहुत आसानी से मैं ये काम कर लूँगा। मैं लाइन कमांड में गया और माउस को मैंने यहाँ रखा और इस तरह से ट्रैकिंग कराई और 4 इंचेस का 4 लिख के एंटर मारा। बाय डिफ़ॉल्ट इंच लेता ही है और इसके बिल्कुल सामने उस पॉइंट के जैसे ही परपेंडिकुलर का मेरे को सिंबल दिखाई देगा मैं क्लिक कर दूँगा, एक लाइन बन गई। अब मुझे पता है वो 4 फुट का है तो मैं सीधा ऑफसेट कमांड में गया, 4 लिखा और फिट का सिंबल लगाया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया और ये लाइन मैंने इस तरह से ऑफसेटिंग कर दी। तो ये भी आपका तैयार हो गया, ठीक है ना। एक ये डोर तैयार है, ये डोर ये तैयार है, मतलब कटिंग करनी है, बाकी ये वाला काम तैयार हो गया है, ठीक है। अब ये वाला जो डोर है इन्होंने बनाया वो 4 फुट 6 इंची के ऊपर है और डोर की जो वैल्यू है वो मैं अभी हाथों हाथ पता कर लिया मैंने उसी समय ही। दोनों कॉर्नर्स पे क्लिक किया मैंने और देख सकते हैं आप 7 फीट इसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, राइट। तो 4.5 फुट के ऊपर और डोर का है वैल्यू 7 फीट। लाइन कमांड में गए, माउस को यहाँ रखा, ट्रैक कराया, ठीक है, और कितना था 4.5 फुट ये लिखा मैंने। इंचेस का सिंबल आ गया तो मुझे इसका ध्यान रखना है कि सिंगल अपोस्ट्रोफ 4 फुट आना चाहिए था। और उसके बाद में मैंने लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे यूज़ करते हुए बना लिया, राइट। अब ये फुट जो लाइन बनाई है इससे 7 फुट पे मुझे डोर बनाना है। तो वही ऑफसेट कमांड में गया, 7 लिखा, फिट का सिंबल लगाया, एंटर प्रेस किया और इस छोटे से टुकड़े को सेलेक्ट कर लिया और जैसे ऊपर की तरफ क्लिक करोगे आपकी लाइन बन चुकी है। तो आपने डोर्स की सारी मार्किंग कर ली है। अब एकदम सिंपल कमांड है
जिससे कि मैं आपको ये सारे के सारी क्लियरिंग जो आपको करवानी है बहुत फटाफट आपका काम हो जाएगा। और कमांड आपको याद रखनी है, ये है ट्रिमिंग, जिसका शॉर्टकट है टी आर एंटर प्रेस करना है, एक बार और एंटर प्रेस कर दो, यानी कि टी आर लिख के 2 बार एंटर प्रेस कर दिया आपने, राइट। अब आप देखो जरा इस तरह से जब चल रहे हो और ये ग्रीन शेडो में जैसे आप अपने उस ऑब्जेक्ट का वो बीच वाला पोर्शन ले रहे हो तो वो एक बार में इस तरह से ट्रिम आउट हो जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल कमांड था, टी आर लिखा था मैंने, 2 बार एंटर मारा था, और जिस पोर्शन को भी ट्रिम आउट करना है मेरे को उस पोर्शन पे मैं जाके मैं कर्सर को जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। क्योंकि ये वॉल का हिस्सा है तो मैंने यहाँ पे भी इनकी भी सफाई करना उचित समझा, ताकि मुझे दिखने में भी डायग्राम थोड़ा सा और व्यवस्थित लगेगा। अब आप इसको थोड़ा सा आराम से देखिए ज़रा कि आपका ये डोर भी प्रॉपर दिख रहे हैं आपको, और ये जो क्लीनिंग की है तो उससे भी थोड़ा सा ये सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो ये काम होने के बाद अब मैं अंदर के डोर लगाना आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। डायमेंशनिंग का काम मैं बाद में करूँगा। तो यहाँ का जो डोर बनाऊँगा मैं, उसके लिए आप पहले डोर की शक्ल देख लीजिए किस तरह का, ये किस तरह से बनाया है इन्होंने। आप देखेंगे कि इसके अंदर एक छोटा सा ऐसा बॉक्स टाइप है, इसको मैं रेक्टेंगल की तरह कंसिडर करता हूँ, और एक ये आर्क है तो मैं इसको आर्क की तरह कंसिडर कर रहा हूँ। तो एक आर्क और एक रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हुए ये डोर का इस्तेमाल बनाया गया है, और मैं भी उसी तरह से ही इसको बनाने वाला हूँ। तो REC ये कमांड है, लिख लीजिए आप इसको, रेक्टेंगल कमांड है। इसको लिखा आपने, एंटर प्रेस किया या स्पेस बार दबाया, मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। इस पॉइंट पे जाके क्लिक कर दिया मैंने, बन रहा है आपका ये रेक्टेंगल। अब उसको वो मांगेगा आपसे भाई इसका अदर कॉर्नर बताओ। मैं इसको बोलूँगा, मैं कॉर्नर वॉर्नर नहीं बताऊँगा, मैं तो आपको डायमेंशन दूंगा, D एंटर कर दो। तो ये आपसे अब आप पूछेगा अच्छा ठीक है डायमेंशन देनी है, तो आप मुझे आप इसकी पहले लेंथ बता दीजिए, फिर विड्थ बताइए। लेंथ मतलब जो x डैश में वैल्यू है वो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होनी, जितना डोर का वो आपका साइज आपने रखा हुआ है उतना ही तो ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अपन ने डोर बनाया था 3.5 फुट का, यानी कि ये वैल्यू भी 3.5 फुट होगी। तो ये मैंने 3.5 फुट इसको लेंथ में वैल्यू डाल दी। अब इसने मेरे से विड्थ पूछी, विड्थ मतलब मोटाई। तो दरवाजे की मोटाई कितनी होती है भाई, 1 इंची 2 इंची 1.5 इंची इतना ही होता है। 1 इंची भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई लोग तो आधा इंची का भी डोर बनवा लेते हैं। फिर भी चलो मैं यहाँ पे जो है 1 इंची का तो कम से कम बना ही रहा हूँ। आप देखेंगे ये रेक्टेंगल जो है एक डोर की तरह रिप्रेजेंट करते हुए आपका यहाँ पे खड़ा है, राइट। अब आपको एक आर्क सी बनानी है यहाँ पर, तो A एंटर किया आपने, ठीक है। इसमें वापस से आप C एंटर करेंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेंटर। मैं पिवोट पॉइंट जो मेरा बनने वाला है उसको एज ए सेंटर क्लिक करने वाला हूँ कि दरवाज़ा खुलेगा बंद होगा, उसका सेंटर पॉइंट ये बनने वाला है। इसके बाद में अब ये मेरे से पूछेगा भाई आपकी आर्क शुरू कहाँ से होगी और एंड कहाँ से होगी। जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ जाके मैंने इसको बोला फिनिश कर दो, तो आप देखेंगे कि भाई आर्क के अंदर मैंने गया था और 3 क्लिक करते हुए मैंने आर्क बना दी। कैसे, A एंटर किया और राइट क्लिक करके पहले मैं सेंटर के अंदर आया। पहला A एंटर, दूसरा C एंटर यानी कि सेंटर के लिए, फिर मैंने ये सेंटर पकड़ा और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा और एंड पॉइंट पकड़ा, ठीक है ना। और आपकी आर्क तैयार है। कुछ सेम इसी तरह से मैं जो है ये वाली आर्क भी बना सकता हूँ, यहाँ पे वाला गेट भी बना सकता हूँ। कमांड वही लगेगा, रेक्टेंगल कमांड में गए आप और REC जो इसका शॉर्टकट था, आपने कहा भाई यहाँ पे ये इस तरह से तैयार करना है मुझे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर फिर वो मैंने आपसे बताया था भाई कॉर्नर पॉइंट ये पूछ रहा होता है, लेकिन आपको D एंटर करना ताकि आप डायमेंशन दे करके अपना प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना सकें। तो लेंथ और विड्थ की बात है, तो पहली लेंथ मैंने कहा था एक्स डायरेक्शन के अंदर, पहले तो आपने लेंथ जो है वो ज़्यादा दी थी 3.5 फुट, क्योंकि वो डोर आपका कुछ इस तरह से बनने वाला था। अभी जो है वो आपका डोर इस तरह से बनने वाला है, तो जो विड्थ जाने वाली है वो तो अब इस बार कम जाने वाली है, यानी कि 1 इंच ही देने वाला हूँ, राइट। और जो विड्थ है मेरी इस बार जो है वो इस डोर की जो साइज़ है, यानी कि 2.5 फुट का जो मेरा मैंने सेगमेंट रखा हुआ है ना, तो वो उतना ही मैं उसको इस बार ये वैल्यू देने वाला हूँ। तो आप देखेंगे 2.5 फुट ये वैल्यू के हिसाब से बन चुका है, और अब मुझे सिर्फ एक आर्क बना करके इसको सिंबलाइज करना है कि ये गेट कैसे खुलेगा। ये आर्क भी एक्चुअली में हम लोग इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि जब मैं किसी आर्किटेक्ट हूँ अगर मैं, और ये ड्राइंग में किसी को रिप्रेजेंट दे रहा हूँ भाई इस तरह से मैंने मतलब जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, उसको मैं ड्राइंग दे रहा हूँ, तो ये आर्क उसको ये दिखा रही होती है कि भाई इतने एरिया के अंदर कुछ और आपको नहीं बनाना है, ताकि मैं दरवाज़ा अगर खोलूँ या बंद करूँ तो दरवाज़ा प्रॉपर बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए। तो ये ड्राइंग के अंदर आर्क डोर को मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट मुझे बहुत आगे मिलने वाला है। जब इस पर वर्कआउट होंगे तो कोई चीज़ आपस में टकराएंगी नहीं। तो इस वाले आर्क को बनाने के लिए भी A एंटर करना है, आपको पता ही है। राइट क्लिक करके सेंटर आपको देना ही देना पड़ेगा। भाई सेंटर कौन बनेगा, इस बार ये सेंटर बनेगा। फिर ये पूछेगा स्टार्ट पॉइंट बताओ और एंड पॉइंट बताओ, तो भाई स्टार्ट तो मैं इस कॉर्नर से करूँगा और एंड जो है मैं इस कॉर्नर पे करने वाला हूँ। अब मैंने थोड़ा सा शायद ग्लेकिंग मेरी गलत हो गई है, वापस चलते हैं। A एंटर किया, राइट क्लिक करके मैंने सेंटर मांगा इससे,
ये सेंटर है और स्टार्ट पॉइंट मैंने अभी इस बार अच्छे से पकड़ा है इसको, और इसको भी पकड़ा, देख सकते हैं प्रॉपर ये आर्क बन चुकी है। तो ये दो तरह के डोर हमने आज अभी बना लिए। अब मैं ये वाले तो दोस्तों बाकी की जो दो गेट अभी बनाने थे हमको, एक ये वाला डोर था और एक ये वाला डोर था, जिनको हम लोग फोल्डिंग डोर भी कहते हैं। ये फोल्डिंग डोर कहलाएगा, और ये बड़े वाले जो हमारे पिवोटिंग डोर होते हैं, जो आउटसाइड बड़े डोर्स पे बड़े गेट जो लगते हैं, वो चीज़ बनने वाली है। तो पहले अपन ये फोल्डिंग डोर बनाना सीख लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं ये देखूंगा कि भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी रखी थी। तो मैं सिंपल एक अगर लाइन कमांड पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके, और जब मैं जस्ट माउस को यहाँ रख रहा हूँ तो भी ये वैल्यू दिखा रहा है भाई 4 फुट, मतलब मुझे डिस्टेंस मालूम पड़ गई भाई 4 फुट का ये गैप है मेरे पास में, जिसमें मुझे फोल्डिंग डोर बनाना है। तो फोल्डिंग डोर में जो बनाऊंगा वो 1-1 फुट के 2 टुकड़े यहाँ बनाऊँ अगर मैं, और 1-1 फुट के 2 टुकड़े यहाँ बनाऊँ, तो 2 फुट और 2 फुट टोटल 4 फुट हो जाएगा। अब उसका अरेंजमेंट कैसे होने वाला है, कमांड तो आपको याद होगा, मैंने जो पहले बताई थी डोर बनाने के लिए रेक्टेंगल कमांड ही यूज़ करने वाला हूँ मैं। इस पर RAC लिख के और एंटर प्रेस किया मैंने, और यहाँ से मैंने इस कॉर्नर को पिक किया। अब ये रेक्टेंगल जो बन रहा है, इसमें आपको पता होगा कि मैंने डी एंटर किया था, जो कि आप राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं कि यहाँ डायमेंशंस का एक ऑप्शन होता है। डी एंटर करने से या डायमेंशन पे जाके राइट क्लिक करने के बाद डायमेंशन पे क्लिक करने से भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं, जो ये लिखे आते हैं कर्सर के साथ में। आप देखिए माउस का जो कर्सर उस लिखा आ रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। लेंथ फॉर रेक्टेंगल जब इसने पूछा मेरे से, तो फर्स्ट लेंथ मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह से जो वैल्यू होती है वो, तो जो 4 टुकड़े मैं बनाने वाला हूँ, तो ये जो लेंथ है मैं उसकी सबकी 1-1 फुट रखने वाला हूँ। तो मैंने 1 और फिट का सिंबल लगाया उसके ऊपर और एंटर प्रेस कर दिया। अब वो मेरे से विड्थ पूछ रहा है, तो पहले भी बात हो चुकी है कि भाई वो जो डोर है उसकी जो विड्थ है वो हम लोग जो है 1 इंची या 1.5 इंची के आसपास जाके ही करते हैं। मैंने 1 इंची इसको दे दिया, तो ये एक सिंगल पीस बन चुका है। कर्सर को जहाँ रख करके और आप क्लिक करेंगे वहाँ पर ये जाके सेट हो जाता है। तो कुछ इस पोजीशन पर रख के, और मैंने जो माउस होता है आपका उसका लेफ़्ट बटन, जैसे ही मैं लेफ़्ट बटन दबा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वो वहाँ पे पोजीशन ले चुका है अपना ये रेक्टेंगल। और पोजीशन लेने के बाद में आपको इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होगा ताकि डोर का फोल्डिंग वे आपको दिखाया जा सके। तो रोटेट करने के लिए नई कमांड आपके सामने आ रही है जिसका नाम है रोटेट, और शॉर्टकट है RO लिखा आपने, एंटर प्रेस किया, और ये सबसे पहले आपसे कहेगा कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो इस पर क्लिक किया आपने ऑब्जेक्ट को और एंटर प्रेस करना होता है। और पोजीशंस मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे दोनों हाथों की फर्स्ट इस वाले जो हाथ की पोजीशन है वो माउस के ऊपर है, और इस वाले हाथ की जो पोजीशन है वो मेरी स्पेस बार पर है, राइट। तो स्पेस बार पर इस हाथ की पोजीशन होने से फ़ायदा क्या होता है कि मैंने बताया था कि भी स्पेस बार इज वर्क एज ए एंटर, मतलब जब आप स्पेस बार दबाएंगे तो एंटर की तरह ही काम करेगा। ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर चुके हैं, इस हाथ से माउस की हेल्प से आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, और इस हाथ की हेल्प से यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड की हेल्प से मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे स्पेस बार दबाऊंगा तो ये बेस पॉइंट मेरे से मांगने लगेगा। तो बेस पॉइंट मैंने कहा ये पॉइंट है मेरा बेस पॉइंट, ये क्लिक किया मैंने। अब बेस पॉइंट डिफाइन होने के बाद में अब मुझे क्या करना होता है भाई, रोटेशन एंगल मांगता है मुझसे। मैंने कहा भाई इसको 45 डिग्री आप रोटेट कर दीजिए, 45 लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट 45 डिग्री रोटेट हो चुका है, और फर्स्ट स्टेप जो है वो उसका इसी तरह से है। अब इसका दूसरा पार्ट हमें यहीं पर ही क्रिएट करना है। फोल्डिंग चूँकि ये बन रहा है, तो दूसरा पार्ट मैं जो बनाने वाला हूँ वो मिरर कमांड से बनाने वाला हूँ। MI करके आपको एंटर प्रेस करना है, मिरर का शॉर्टकट है MI, ये प्रेस किया मैंने। फिर अगेन वही सेलेक्ट वाली बात, तो मेरा राइट हैंड जो माउस पे था मैंने उससे जाकर के इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया लेफ्ट बटन से, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब राइट क्लिक सेलेक्ट होने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि एंटर प्रेस करना होता है, जो कि अगेन मैं क्या करने वाला हूँ अपने इस हैंड से यानी लेफ्ट हैंड से मैंने प्रेस किया, तो ये एंटर प्रेस हो चुका है। अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो मिरर लाइन बतानी है मुझे। मिरर लाइन जो मैं बताने वाला हूँ इसको ऐसी लाइन जिससे कि ये ऑब्जेक्ट जो है जस्ट मिरराइज हो जाए, यानी कि एक सेंटर में एक लाइन होनी चाहिए, ऐसी ये मांग रहा है मेरे से। और यहाँ एक चीज़ है सेम ऐसी चीज़ उस तरफ भी बन जाएगी जो कि इसका मिरर होगा, राइट। तो मिरर लाइन कैसे दी जाती है, आपने एक पॉइंट आपने इस ऑब्जेक्ट का, जैसे ये कॉर्नर में पिक कर रहा हूँ, ये ले लीजिए आप। और जब आपका चूंकि ऑर्थो ऑन होगा तो ये लाइन आप देखिए जो बीच में बन रही है, जो मैंने कहा था एकदम सेंटर में आपका मिड लाइन होनी चाहिए, एक सेंटर लाइन की तरह रिप्रेजेंट करती है, जो कि वो स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट ही बननी चाहिए। आपका ऑर्थो ऑन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह से हवा में आप कहीं पर भी एक और पॉइंट क्लिक करेंगे तो वो एक इमेजनरी एक लाइन उसने यहाँ पे बीच में बना दी है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो, यानी कि जो आपका जैसे ये मिरर लाइन थी और यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट पड़ा था जिसका आप मिरर बनाना चाह रहे थे, तो सोर्स है ये, तो इसका ही मिरर वहाँ पे जाके बनने वाला था, राइट। तो वो पूछ रहा है क्या आपको सोर्स ऑब्जेक्ट यानी कि जो इस तरफ पार्ट था उसको इरेज करना है, यस या नो।
इसको मैं अगर एंटर प्रेस कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नो लिखा हुआ आ रहा है, तो वो नो ले लेगा। यानी कि आपको मिरर लाइन में इस मिरर लाइन के 2 पॉइंट देने के बाद आपको सिर्फ एंटर ही प्रेस करना है। उससे क्या हुआ कि आपका ये पार्ट वहीं पर भी इसका मिरर हो गया। ये कमांड में वापस रिपीट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये सेम दो फोल्डिंग डोर के जो 2 पार्ट है वो यहाँ भी चाहिए। तो मैं इनको वापस से बनाने वाला हूँ और मिरर कमांड से ही बनाने वाला हूँ। कमांड वापस वही शॉर्टकट MI एंटर प्रेस किया अपन ने, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। मैंने माउस की हेल्प से कुछ इस तरह से बॉक्स बनाते हुए मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में एंटर प्रेस किया, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद में एक मिरर लाइन की बात की, तो मैंने जो ऊपर ये जो आपके टोटल लेंथ है उसका मिड पॉइंट पिक किया है मैंने, और एक लाइन उसी के नीचे ही एक और पॉइंट पे कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि वो एक मिरर लाइन की तरह एक लाइन बन जाए इनके बीच में। और इस तरह से प्रेस करने के बाद ये पूछ रहा है आपसे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो। मैंने एंटर प्रेस किया, बाय डिफॉल्ट उसने नो ले लिया। तो ये मिरर कमांड के थ्रू मैंने इस लाइन को चूज़ किया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मिड का इसने मिड पॉइंट दिया था, और उससे मैंने एक मिरर लाइन क्रिएट करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। आप ये चीज़ सेम चीज़ जो है मैं आपको कॉपी कमांड से भी बना के दिखा देता हूँ, ताकि अगर किसी को मिरर कमांड में दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं कर बना पा रहा है, तो वो सिंपल कॉपी कमांड का इस्तेमाल करके भी बना सकता है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट बटन होता है अपने कंप्यूटर के अंदर इसमें कीबोर्ड में, और वो प्रेस कर दिया मैंने। और इसको CO कॉपी कमांड का शॉर्टकट है, मैंने कॉपी कमांड प्रेस किया और सेलेक्ट किया मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को। सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आप लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं और आपके ये ग्रीन टाइप बॉक्स बन रहा है, इसमें जो भी चीज़ आती है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होता है, और कॉपी में आपसे वो बेस पॉइंट मांगता है। भाई कॉपी तो कर लूँगा मैं, इसका कौन सा पॉइंट उठा के और कहाँ रखना है ये बताइए बस आप। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कॉर्नर पॉइंट इसका पिक किया और इसको मैंने कहा ये मुझे यहाँ चाहिए, और एंटर प्रेस कर दीजिए। हुआ क्या, इस ऑब्जेक्ट की कॉपी यहाँ इस पॉइंट से उठाकर जब मैं क्लिक करी तो वो कॉपी कुछ इस तरह से रिक्रिएट हो गई आपकी, राइट। तो बहुत ही सिंपल वे में अपने मिरर कमांड का या कॉपी कमांड का यूज़ करते हुए, और रेक्टेंगल यूज़ किया हमने, एक रोटेट कमांड भी यूज़ की मैंने, और ये आपका फोल्डिंग डोर तैयार हो गया, राइट। अब मुझे जो नेक्स्ट डोर बनाना है वो यहाँ पर जो मैंने कहा था बड़ा वाला डोर बनेगा। इसको बनाने से पहले जो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर आपको लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अटपटा बताया जा रहा है या फिर थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मैंने बहुत सारे मेथड लगाए और ये मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी अच्छा मेथड लगा मुझे, और आप भी इसको सीखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा। मतलब जब आप फाइनली इसको सीख लेंगे, एक बार या वीडियो या 2 बार वीडियो देखने से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, और फिर आप एंजॉय भी करेंगे कि हाउ नाइसली वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ डोर्स। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले जो ये पोर्शन है, जितना पोर्शन में हमें डोर बनाना है, मैं चाहता हूँ सिर्फ वो पोर्शन ही मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे। तो जूम कमांड आप लोगों ने सीखी थी, आपने उस समय सीखा था Z एंटर और A एंटर। उससे तो क्या होता है कि वो पूरी जो स्क्रीन आपके सामने जहाँ पे वर्कआउट है ना, पूरा एरिया ही जूम आउट हो जाता है, जूमिंग हो जाता है। जबकि मुझे तो मैंने कहा था आपसे कि भाई सिर्फ ये पोर्शन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माउस का जो स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉलिंग को मैं जब बाहर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं, और जब मैं स्क्रॉल को अंदर की तरफ स्क्रॉलिंग करता हूँ तो ऑब्जेक्ट छोटे होते हैं। तो मुझे ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, तो माउस को वहाँ रखा और स्क्रॉल अप किया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ आप माउस रख करके, जैसे मैंने यहाँ रखा माउस और मैं उसको स्क्रॉल आउट कर रहा हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट बड़ा होकर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस ऑब्जेक्ट पे काम करना है। तो इसी ऑब्जेक्ट पे काम करना है, तो माउस को इस पर रखा मैंने यहाँ पे, और फिर इसको मैंने स्क्रॉल आउट किया तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बड़ा होकर के मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। फिर मैंने अपने माउस को जो ये सेंट्रल एरिया है जिसके बीच में मुझे वर्कआउट करना है, वहाँ रख करके मैंने स्क्रॉल आउट किया, तो आप देखेंगे कि भी काफ़ी हद तक जो है ये पोर्शन बड़ा हो गया है, और ये तो दिख रहा है और नीचे वाला नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक टूल है मेरे पास जिसका नाम है पेन, जिसको आप P एंटर करके भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप P लिख के और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हाथ का सिंबल बन चुका है कुछ इस तरह से, राइट। अब ये बटन कैसे काम करता है, ये बटन आपने जैसे ऑन हो गया आपका, अब आप लेफ़्ट बटन दबाइए माउस का, और अपने पेपर जैसे ऊपर कर खिसकाते हैं उस तरह से आप अपने इसको माउस को थोड़ा सा ड्रैग कीजिए, राइट। क्या किया मैंने, माउस को लेफ्ट बटन दबाया मैंने और थोड़ा सा ड्रैग किया। तो ड्रैग मतलब जैसे अपन कैसे पेपर इधर उधर कर रहे हैं, टेबल के ऊपर पेपर पड़ा हुआ है और उसको हाथ रख के और अपन इधर उधर करते हैं, कुछ इस तरह से ये पैनिंग हो रही है, ठीक है। एक आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि टेबल पे पेपर है और उस पेपर को इधर उधर करना है, कोई आपसे मांग रहा था, आप हाथ रख के और उसको कैसे आप खिसका देते हैं, कुछ उसी तरह से ये कमांड काम कर रही है, राइट। अब आपका काम हो चुका है, अब एक बार और इस बार एंटर दबाएंगे, कमांड से आप बाहर आ चुके हैं। अब आपकी स्क्रीन पे
सिर्फ ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन दिख रहा है जिसके बीच में डोर बनाना है, राइट। तो आप पहले तो सीक्वेंस से समझते जाइए। मैं ऑफसेट कमांड में जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर 3 इंचेस का ऑफसेट दिया इनको, इसको सेलेक्ट किया और बाहर की तरफ यहाँ पे मैंने ऑफसेट मांगा। सेम इस वाले सेगमेंट को भी मैंने 3 इंचेस ऑफसेट मांगा और सामने की तरफ मैंने इसको यहाँ पे एक लाइन बनवाई इससे और बाहर आ गया। इसके बाद मैं लाइन कमांड में जा रहा हूँ और एक लाइन बिल्कुल सेंटर में यहाँ से लेकर के और इस पॉइंट तक, जो सामने वाला डोर का एंड पॉइंट है उसके बीच में बिल्कुल बीचों बीच में एक लाइन क्रिएट की है मैंने, ठीक है। अब अगेन मैं ऑफसेट कमांड में जा रहा हूँ और इस बार मैंने ऑफसेट लगाया है 1.5 इंचेस का, और इस लाइन को जो भी जस्ट अभी आपने क्रिएट की थी उसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में एक बार ऑफसेट क्लिक करने पे वो सेम लाइन आपकी लेफ्ट में भी बन गई और राइट में भी बन गई, और 1.5 इंची का आपने ऑफसेट वैल्यू डाला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से हम लाइन कमांड में गए, एल एंटर किया और इस पूरी कंप्लीट लाइन का मिड पॉइंट उठाऊंगा मैं, ये मिड पॉइंट, और वो भी आउटर वाली का उठाया मैंने, और कुछ इस तरह से मैंने एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी। अगेन ऑफसेट कमांड में गए आप, और ऑफसेट जाने के बाद में आपको वैल्यू जो देनी है इस बार अगेन आप 1.5 इंची का ही ऑफसेट दीजिए। 1.5 इंची ऑफसेट दिया आपने और इसको भी आपने यहाँ पे ऑफसेट कर दिया और इसको भी आपने ऑफसेट कर दिया इस तरह से। तो 1.5 इंची का ऑफसेट देने के बाद आपका ये जो ऑब्जेक्ट काफ़ी हद तक जो जितना मुझे चाहिए था आपसे तैयार करवाना और करवा चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें मैं नई कमांड इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसका कि नाम है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग के अंदर शॉर्टकट लगेगा TR, राइट, और TR लिख के आपको 2 बार एंटर प्रेस करना है, 1 2 बार आपने एंटर प्रेस किया। आपके यहाँ पे इसमें माउस के साथ लिखा हुआ आना चाहिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। इस काम के बाद में इसके बाद में आपको ट्रिम कमांड में जाना है, TR लिखा आपने और TR लिख के आपने ट्रिमिंग कमांड लिए और सिंगल एंटर प्रेस किया आपने। सिंगल एंटर प्रेस करने के बाद ये आपसे कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करना है, कितना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आप देखिए कुछ इस तरह से स्क्रीन बनाइए कि आपके जो भी अभी आपके सामने चीज़ें पड़ी थी, अभी जो रिसेंटली आपने बनाई थी, उन सबको आपने एक साथ में इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा कंप्लीट सेगमेंट अभी अभी जो आपने तैयार किया था वो पूरा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद सेलेक्ट होने के बाद आपने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इतने से इस सेगमेंट को रखना चाहता हूँ और बाकी सब मैं हटाना चाहता हूँ। तो 1 बाय 1 देखिएगा मैं कैसे हटा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, फिर ये क्लिक किया, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और इस ताकि ये दिखना चाहिए भी कहाँ तक ट्रिमिंग होनी चाहिए, ये क्लिक किया मैंने, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये और ये सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ से शुरुआत करते हुए सारा कुछ क्लियर किया और इस तरफ का बॉक्स को छोड़ा है मैंने। सेम मैं जब यहाँ आऊँगा तो मैं यहाँ पे इस तरफ वाले बॉक्स को छोड़ने वाला हूँ। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। अगेन फिर मैंने यहाँ से इसको क्लीनिंग किया, ये क्लीनिंग किया, ये क्लीन हुआ, ये क्लीन हुआ, ये क्लीन हुआ, ये क्लीन हुआ, ये भी क्लीन हो गया, राइट। और यहाँ पे जो आपके ये 2 बॉक्सेस हैं इनमें आपको ये तीनों लाइनें ही एक तो क्लीन करनी है, ठीक है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करिएगा और लाइन कमांड में जाना है आपको। जब आप इसके मिड पे जाके क्लिक करेंगे और इसके बिल्कुल सामने सामने जा करके ये जो परपेंडिकुलर सिंबल है वहाँ पे क्लिक करेंगे आप, राइट। और फिर अगेन लाइन कमांड में गए, एल एंटर करके या फिर आप स्पेस दबाएंगे तो लास्ट कमांड रिपीट हो जाती है और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर का सिंबल था वहाँ पे क्लिक करना है आपको। इस तरह से तैयार होने के बाद ये वाली जो लाइन है आपकी उसको आप डिलीट कर दीजिए। अब आप इस सिंबल को ध्यान से देखेंगे, जो मैंने बनाया है ये एक्चुअल में उसी तरह के डोर का सिंबल होता है जिसमें कि बड़े डोर्स और इस तरह से खुलने वाले डोर्स होते हैं, पिवोटेड डोर भी होते हैं। ये यहाँ से ये पिवोटिंग है इन दोनों की, और यहाँ से जो है ये हुक्ड है और ये इस तरह से यहाँ से खुलने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको हो सकता है कि लगे कि लेंदी है, लंबा प्रोसीजर है, लेकिन दोस्तों आप ट्राई कीजिएगा बहुत ही अच्छे से। एक बार में नहीं 2 बार में आपको समझ में आ ही जाएगा और अच्छा लगेगा आपको इस तरह से एक डोर बनाना। तो ये डायमेंशनिंग भी आप सीख लीजिए ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंटेबल बना सकें, और कहीं पर भी देते हैं तो बिना डायमेंशनिंग के जो है वो आपका एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। आपको ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या क्या डायमेंशनिंग रखी है प्रॉपर दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ आपके ऑटोकैड के अंदर एक यहाँ पे पूरा आपको विजुलाइज हो रहा होता है कि कौन से टूल्स अवेलेबल हैं कौन से नहीं हैं, जो कि कंट्रोल के साथ मैंने कहा था 0 भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जैसे ऑटोकैड पुराना है अगर आपका सॉफ्टवेयर तो ये ऑटोकैड LT कुछ इस तरह से आता था, उसमें जा सकते हैं। और अगर आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है तो आप 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे क्लिक करिए। कुछ इस तरह से आपके सामने टैब्स जो है दिखाई दे रही होती है। इनमें से जो होम टैब है जिसमें से अभी हम लोगों ने लाइन कमांड का इस्तेमाल कर चुके हैं,
और ये जो पॉलीलाइन कमांड है इसका भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है, और मैं इसका शॉर्टकट भी बता चुका हूँ। और इसके अलावा एक रेक्टेंगल कमांड है जिसका हम यूज़ कर चुके हैं, जिसका REC मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ठीक है। और इसके अलावा एक ये मिरर टूल है, आपको दिख रहा होगा, इसका सिंबल भी है यहाँ पर, ये ऑफसेट टूल है, ये भी हम यूज़ कर चुके हैं। कॉपी है जो इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से और भी जैसे जैसे टूल्स यूज़ करते जाएंगे मैं आपको इनके सिंबल्स भी दिखाता हुआ चलूँगा, और वापस इनका कमांड्स का वापस यूज़ में आने वाले भी हैं, काफ़ी कमांड रिपीट होने वाले हैं, तो आपका रिपीटेशन भी होता जाएगा। तो आज अभी जो है इस ऑब्जेक्ट की मुझे डायमेंशनिंग करनी है। तो ये जो पेन टूल था, जो पहले मैं आपको P एंटर करके भी मैंने सिखाया था, वो आप है ना माउस का जो मिड बटन होता है, जो स्क्रॉल बटन होता है, उसको जो आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका कर्सर है वो उस हाथ वाले सिंबल यानी पेन टूल की तरह काम कर रहा है। आप इसको इस तरह से प्रेस करके, और सेम वही टेक्निक जैसे मैंने कहा था, पेपर को कैसे टेबल पे रखा हुआ पेपर आप अपने हाथ से खिसका रहे हैं, तो उसी तरह से जब आप प्रेस कर रहे हैं तो आप इसको इधर उधर ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो डायमेंशनिंग के लिए ये जो ऊपर इन होम के पास इंसर्ट लिखा हुआ है, इसके इंसर्ट के पास एनोटेट लिखा हुआ है, तो आप इन एनोटेट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सेगमेंट पूरा है, पूरा एनोटेट से रिलेटेड ही टास्क आएंगे। एनोटेट का मतलब ये होता है कि अपनी ड्राइंग को नोटेटिव यानी कि इन्फॉर्मेटिव बनाना, ठीक है। और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें टेक्स्ट भी आना चाहिए, डायमेंशनिंग भी आनी चाहिए, हमें मल्टी रीडर का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, टेबल्स का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और भी ये जो ऊपर सारे टूल्स दिए हुए हैं, सारे के सारे जो टूल हैं वो किस लिए हैं, एनोटेशन के लिए, यानी कि आपकी जो ड्राइंग है उसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो पहला जो टास्क मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसके अंदर, वो है आपके ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करना, राइट। तो डायमेंशनिंग करने के लिए जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एरो पे, तो ये लीनियर, अलाइन, एंगुलर, इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग जो हम लोग करने वाले हैं लीनियर वाले से करने वाले हैं। आपने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया इसको, और आप चाहें तो बाहर आके इसका शॉर्टकट अगर आप पता करना चाहें तो DLI शॉर्टकट है इसका, DLI ये आप लिखें और एंटर प्रेस करिए। इसके बाद में आपको ये पूछ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ लाइन। तो आपने जैसे ये कॉर्नर पिक किया और फिर आपने ये कॉर्नर पिक किया, तो आप देखेंगे कि ये डायमेंशन आपके सामने इस तरह से आ रही है, और जहाँ पे आप इसको रखेंगे वहाँ पे आपकी डायमेंशनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में वापस यहाँ गए और यहाँ पे क्लिक करके आपने फिर ये 2 पॉइंट पिक किए कॉर्नर्स, तो यहाँ की डायमेंशंस आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल वे में काम हो रहा है। फिर से आप इस लीनियर कमांड में गए, ठीक है, और किस किस की हमें दिखानी है, हमें देखना है भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी डायमेंशन दिखानी है हमको, तो ये डायमेंशन दिखा दी हमने। आप बार बार ऊपर नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ एक बार स्पेस बार प्रेस कर दीजिए, आपकी कमांड एक्टिव हो चुकी है। और फास्ट करना है, एक बार और स्पेस बार दबा दीजिए, आपको ये दोनों पॉइंट्स भी नहीं सेलेक्ट करने पड़ेंगे, आप सीधा इस लाइन को सीधा सेलेक्ट करेंगे और ये वाला पॉइंट क्लिक कर दीजिए, सामने आके बैठ जाएगा। यानी कि इस बार मैंने स्पेस बार 2 बार प्रेस किया या एंटर 2 बार प्रेस किया, और ये जो लाइन है जिसकी डायमेंशन चाहिए मुझे उस पर जाके क्लिक कर रहा हूँ, मुझे दोनों एंड पॉइंट्स पे क्लिक करने नहीं पड़ रहे और मेरा काम फास्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर से 2 बार एंटर प्रेस किया, इस लाइन का मुझे लेंथ यहाँ पे शो करना था, ये भी मैं शो कर चुका हूँ। फिर मैंने स्पेस बार 2 बार प्रेस किया, मुझे इसका भी डायमेंशन मेजरमेंट यहाँ पे शो करना था, वो भी मैं शो कर चुका हूँ, ठीक है। और मुझे ये जो डोर है ये क्या साइज़ का है, ये डोर क्या साइज़ का है, ये डोर कितनी डिस्टेंस पर है, वो सब भी रिप्रेजेंट करना है। तो कमांड वही लगा रहा हूँ मैं, स्पेस बार को 2 बार प्रेस कर रहा हूँ और ये आ गया आपका डायमेंशन। फिर स्पेस बार को 2 बार प्रेस किया मैंने और ये आपका डायमेंशन आ गया इसका। अब ये आपस में क्रॉस हो रही है डायमेंशन, तो ऐसे होनी नहीं चाहिए। आप इसको सेलेक्ट करिए डायमेंशन को, और ये जो इसका डॉट है, इस डॉट को पे जाकर क्लिक करने के बाद आप इसको अगर इस तरफ लेके आ रहे हैं माउस को ड्रैग करके, तो ये डायमेंशन इधर भी शिफ्ट हो जाती है। फिर आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अरेंजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने ड्राइंग बना दी है, आपने जिसको भी देनी है आप दे रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन डायमेंशंस आपस में ओवरलैप होती हुई नहीं दिखनी चाहिए। कहीं पर कोई टेक्स्ट कट हो रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये छोटा छोटा बारीकी वाला चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आप इनको इधर से उधर कर। तो ये डायमेंशन हो गई, ये हो गई, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया। दोनों डोर्स की इन्फॉर्मेशन भी डायमेंशन से देना चाह रहा हूँ मैं अगर, तो वही लीनियर कमांड का इस्तेमाल करते हुए ये डोर आ गया आपका, ये डोर आ गया, और यहाँ पे भी ये डोर है। तो पहले तो मैंने ये अंदर की डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया, फिर सिर्फ एक एंटर प्रेस किया
ताकि मैं ये दोनों डोर्स के ही सिर्फ एंड पॉइंट ले सकूँ। तो जहाँ पे मुझे दोनों एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है तो मैं वहाँ इस तरह से कर रहा हूँ। जहाँ मुझे सीधा एक लाइन मिल रही है तो वहाँ डबल एंटर करके मैं सीधा ही उस लाइन को सिलेक्ट करके उसकी लेंथ दिखा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमारा काम फटाफट हो रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द डायमेंशंस मैं कवर कर चुका हूँ। इसकी मुझे थिकनेस इसकी दिखानी है और इसकी दिखानी है, तो एक बार उसके लिए भी कहीं पर भी 2 पॉइंट आप बिल्कुल पास में से ये क्लिक करिए। ये 6 इंच की डायमेंशन यहाँ पे शो कर चुका हूँ मैं। इस वॉल की थिकनेस के लिए भी यही टिक लगाऊंगा मैं। यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया और इसको मैं बाहर नीचे लेके आ गया ताकि ये किसी के साथ और अटैच ना हो। तो ये थिकनेस भी आ गई आपकी, ये भी थिकनेस आ गई। तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द डायमेंशंस मैं कवर कर चुका हूँ। थिकनेसेस वगैरह हो गई, डोर्स की डायमेंशंस हो गई, लेंथ और विड्थ हो गई, ये सारा आपका इसमें से कवर अप हो चुका है। तो एनोटेटिव हो चुका है इसका निकाल है, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे ये एक हाउस प्लान बनने वाला है, आप चाहते हैं यहाँ नीचे लिखना चाहता हूँ मैं ये है क्या चीज़, ताकि जब भी आपका क्लाइंट खोले तो उसको दिख जाना चाहिए भी ये ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है। अलग अलग फ्लोर की डायमेंशन भी बनेंगी, ड्राइंग्स बनेंगी। तो मैंने टेक्स्ट कमांड पे गया और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर। एक मतलब आपसे रेक्टेंगल डिफाइन करवा रहा है, उस रेक्टेंगल के अंदर ही आपको सारे कमांड सारी चीज़ें लिखवाएगा आपसे। 2 कॉर्नर क्लिक कर चुके हो आप। इसके बाद में आपके सामने ऊपर एक इस तरह की पैन खुली है और आपका ऊपर का जो सेगमेंट है वो पूरा चेंज हो गया, टेक्स्ट एडिटर के फॉर्मेट में आया है। तो अब आप यहाँ लिखिए क्या आप लिखना चाह रहे हैं। ये क्या है, अब मैंने कहा भी ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, तो मैंने ग्राउंड फ्लोर के लिए स्पेलिंग GROUND ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर लिख दिया मैंने इसको। और जैसे क्लोज करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो बहुत ही छोटा सा आ गया। देखिए ज़रा, कारण इसका ये होगा कि जो इसकी साइज़ होनी चाहिए थी एज पर द ड्राइंग एरिया, उसके हिसाब से नहीं इसने साइज़ ली है। इसका साइज़ बहुत ही छोटा आ रहा होगा। आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखाएगा कि भाई डायमेंशंस के अंदर इसकी जो वैल्यू है बहुत ही छोटी आ रही है, ना के बराबर आ रही है। इसको मैंने कहा भाई कम से कम तो दोस्तों आपने डायमेंशनिंग कर चुके थे। मैं वापस से डायमेंशनिंग को वापस से मैं हटा चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को बाकी का जो मेरा पोर्शन है वो बनाना सिखा रहा हूँ। उसको एक बार देख लेते हैं किस तरह का डायग्राम का वो पोर्शन बनाना है हमें। ये पोर्शन अभी बनाने वाला हूँ एक तो, और इस तरफ वाला जो ये पोर्शन है ये बनाने वाला हूँ। तो एक बार आप इसको देख लीजिए कि हमें ये 8 फुट ऐसे स्ट्रेच करना है। लाइन कमांड से लाइन कॉल लाइन से बनाएंगे हम लोग, और इस तरह से हम लोग एक सेगमेंट बनाएंगे। और उस 8 फुट का इस तरह से बनाने के बाद में सेंटर के अंदर यहाँ पे जो स्टेयरकेस है वो सिर्फ 3 फुट और 8 इंची के गैप में मुझे चाहिए। और एक छोटा सा पिलर यहाँ और एक छोटा सा पिलर यहाँ डालने वाले हैं, और एक पिलर हमें यहाँ और यहाँ भी चाहिएगा। तो ये डायग्राम है जिसको आपके सामने मैंने रखा। अब मैं वो डायग्राम यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो पॉलीलाइन कमांड या तो यहाँ पे सेलेक्ट लीजिए। यहाँ देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन के ऊपर आपके यहाँ पे लिखा हुआ आता है PL एंटर भी कर सकते हैं या पॉलीलाइन पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने पॉलीलाइन के लिए कमांड को एक्टिवेट किया और इस पॉइंट से स्टार्ट करना था मुझे इसको, और यहाँ से 8 फुट चलना था। तो 8 लिख के आपने फिट का सिंबल लगाया और एंटर प्रेस कर दिया। और ये जो है आपके 18 फुट है, आपने पहले से ही आपको ध्यान है, आप जो बना रहे हैं उसकी वैल्यू। और फिर यहाँ से इस पॉइंट से ला के मिला दिया और एंटर प्रेस कर दिया। इतना पोर्शन बना के अपन बाहर आ गए। फिर ऑफसेट कमांड आपको याद होगा, क्योंकि सिमिलर ऑब्जेक्ट चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए, और 4 इंची का ऑफसेट ले रहा हूँ मैं। इसको सेलेक्ट किया और अंदर की तरफ क्लिक कर दिया, तो ये आपका ऑफसेट 4 इंची अंदर बन चुका है। फिर आप लाइन कमांड में गए, जो मैं बीच में जो स्टेयर्स बनानी थी जहाँ पे, उस पोर्शन के लिए मैंने एक लाइन यहाँ पे क्रिएट की है। करीब 6 फुट मैं इसको ले रहा हूँ कि 6 फुट के दायरे में ही मैं अपना पर स्टेयर तैयार कर दूँगा। और जो बीच का जो गैप था आपका वो था 3 फुट और 8 इंची। तो मैं ऑफसेट कमांड अगेन यूज़ करूँगा। 3 फुट और 8 इंची का हाफ इधर और हाफ इधर लेना है मुझे। तो 3 फीट का हाफ हो गया आपका 1.5 फीट, और 8 इंची का 4 इंची हो गया, यानी कि 1 फुट 6 इंची प्लस 4 इंची, तो 1 फुट 10 इंची हो गया। तो ये 1 फुट और 10 इंची का मैंने ऑफसेट वैल्यू लिया है, और इससे इधर भी गया ये, और ये इससे इधर भी गया। और बीच वाली लाइन का कोई यूज़ नहीं था, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अगर आप इसको देखना चाहेंगे कि कितना बना, तो बस एक सिंपल लाइन कमांड, डायमेंशनिंग नहीं करे बिना, बस लाइन कमांड में जाके अगर आप इन दोनों पॉइंटों पे, एक पॉइंट पे रखने के बाद दूसरे पॉइंट पे कर्सर को रखते हैं, तो ये आपको बीच का गैप वो दिखा देता है। और आप एस्केप प्रेस कर दीजिए उस कमांड से बाहर आने के लिए।
अगेन ऑफसेट कमांड लिया मैंने और 2 इंची का थिकनेस लिया मैंने कि यहाँ पे जो ये हैंड्रेल्स बनने वाली है इसकी गैलरी टाइप जो होता है, तो वो 2-2 इंची का इस तरह से क्रिएट करूँगा मैं इसके अंदर। ठीक है, ये काम होने के बाद मैं रेक्टेंगल कमांड में चल रहा हूँ और यहाँ इस कॉर्नर पे इस तरह से एक रेक्टेंगल तैयार कर रहा हूँ जो एक पिलर की तरह काम करने वाला है। और राइट क्लिक करके आप डायमेंशंस में जाइए, यहाँ डी एंट्री भी यहाँ पे कर सकते थे और 8 इंच बाई 8 इंच का यहाँ पर। अब इसकी पोजीशन जो है वो अंदर की तरफ रखनी है, मैंने अंदर की तरफ इसकी पोजीशन रख दी है। फिर से रेक्टेंगल कमांड में गया हूँ मैं और इस कॉर्नर पे जाकर के अगेन एक और रेक्टेंगल तैयार किया मैंने, वही टेक्निक 8 डी एंटर करके डायमेंशन में गए और 2 बार 8 इंची लिखा अपन ने और इस तरह से आपका रेक्टेंगल यहाँ पे तैयार हो गया। फिर एक आपको यहाँ पर भी सेगमेंट चाहिए था, तो पहले आपको ट्रिम कमांड में जाकर के इस पोर्शन को ट्रिम कर दो, इस पोर्शन को ट्रिम कर दो। फिर रेक्टेंगल कमांड में गए और यहाँ से ये चीज़ आप चाहें तो ऐसे ही विद डायमेंशन करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप रैंडमली भी ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे 2 पिलर्स मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और एग्जैक्ट चाहिए आपको, तो एक बना के दूसरे की कॉपी डाल दीजिए। जैसे कि इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और उसी की कॉपी मैं यहाँ लेके आना चाहता हूँ, तो कॉपी का CO कमांड था, ऑब्जेक्ट को इसको सेलेक्ट करना था, एंटर प्रेस करना था, ये कॉर्नर पकड़ा और इस कॉर्नर पे ले जाके इसको रख दिया, तो ये सेम साइज़ के आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे तैयार हो गए। फिर आप लाइन कमांड में गए और आप लाइन कमांड में गए, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और एकदम कॉर्नर पॉइंट आया तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। फिर इसकी ऑफसेट ली मैंने 10 इंची की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, बहुत है। लाइन कमांड में जाकर के इन कॉर्नर्स को मिलाया आपने, ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से तैयार हो गया। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी और सेम ऑब्जेक्ट उस तरफ भी था, तो उस तरफ के लिए दोस्तों मैं ना वापस पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करने वाला हूँ। मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जिसका नाम है मिरर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। इसका शॉर्टकट बताया था मैंने आपको MI, तो इस पर सिंबल पे क्लिक कर सकते हैं, MI एंटर कर सकते हैं और इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आपको मिरर करना है उस तरफ। ठीक है, सेलेक्ट किया आपने इसको, सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये एंटर प्रेस करना होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। सेलेक्ट हो चुका है, एंटर प्रेस हो चुका, अब आपसे वो मिरर लाइन मांगेगा। तो मिरर लाइन के लिए इस पूरे कंप्लीट प्लान का ऊपर से मैंने एक मिड पॉइंट उठाया और हवा में कहीं पर भी, जैसे ऑर्थो ऑन है तो स्ट्रेट लाइन ही बन रही है और जो कि एक मिरर लाइन की तरह काम करेगी। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी हवा में क्लिक किया, वो सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करने का यस या नो पूछ रहा है, तो आपको पता है आपको एंटर प्रेस करना होता है, तो आपका वहाँ पे एक मिरर बन चुका है। लेकिन एक यहाँ पर एक बात थी, वो ये थी कि इस तरफ वाला सेगमेंट तो मुझे 8 फुट चाहिए था लेकिन इस तरफ मुझे ये 4 फुट ही चाहिए था। तो मैं यहाँ पर आपको एक कमांड सिखा रहा हूँ जिसका नाम है स्ट्रेच, नई कमांड है और ये एक ऐसी कमांड है दोस्तों कि सिविल का स्टूडेंट हो, चाहे मैकेनिकल का हो, इंटीरियर डिजाइनिंग का हो, किसी भी ब्रांच से रिलेटेड आप हैं, अगर आपने स्ट्रेच कमांड को अच्छे से सीख लिया तो ये कमांड आपको बहुत जगह पे काम आने वाली है और एडिटिंग पावर इसकी बहुत स्ट्रांग है। ये इसको मैं अपनी लाइफ लाइन मानता हूँ कि स्ट्रेच कमांड अगर है तो कोई भी जो काम किया हुआ है उसके अंदर मॉडिफिकेशन के लिए मुझे कुछ सेकंड का ही टाइम चाहिए होता है, कुछ मिनटों का ही टाइम चाहिए होता है और मैं बहुत फटाफट उसमें मॉडिफिकेशन कर लिया करता हूँ। तो इस कमांड पे गए आप और इसमें एक्चुअली में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं उसका सिलेक्शन किस तरह से आप कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्शन किया है कि जो ये कंप्लीट जॉब है उसका ये पोर्शन मेरे इस पूरे बॉक्स के अंदर आया था, तो वो तो होने वाला है मूव। ठीक है, और जो ये 2 लाइनें ये वाली और 2 ये लाइनें, इनका मैंने ये कॉर्नर्स को मैंने सिलेक्शन में नहीं लिया था, तो यहाँ से ये फिक्स है अभी। ठीक है ना, कैसे फिक्स है आप देखिए ज़रा। अब आप एंटर प्रेस कर रहे हैं और इसका कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए, जैसे मैंने कॉर्नर पकड़ा। अब जब मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ तो आप देखिए मैंने कहा था कि 2 उसकी जो लेग्स फिक्स है वो फिक्स आपको दिख ही रही है। अगर मैं आगे कर रहा हूँ तो वो भी वो बैक साइड वाला पोर्शन फिक्स है, आगे कर रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, एक जैसे ना फिक्स, जहाँ पे जो मैंने पोर्शन अपने सिलेक्शन में नहीं लिया था वो एरिया फिक्स है। तो अब इसका यूज़ कैसे करना, आपको इस तरफ जाना था, जिस तरफ भी आपको जाना चाह रहे थे आप उस तरफ ले जाके आप वैल्यू डाल दीजिए। जैसे मैंने कहा भाई 4 फुट, तो टोटल जो 8 फुट था वो इस तरफ 4 फुट शिफ्ट हो चुका है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, इस तरह से तैयार हो चुका है दोस्तों। डायमेंशनिंग भी आप कर चुके थे, छोटी मोटी जो बनी हुई डायमेंशंस हैं इस पोर्शन की, वो भी अगर बाकी की भी आप करना चाहें तो इस लीनियर कमांड का यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और एनोटेट के अंदर जाकर के भी मैंने आपको लीनियर कमांड का यूज़ करना सिखाया था, वो भी ऑप्शन है आपके पास में, तो ये कंप्लीट डायमेंशंस की हो सकती है।
टेक्स्ट भी मैंने आपको लिखना इसमें बता दिया था। तो एक लास्ट जो टूल मैं आप लोगों को मैंने आपसे कहा था मैं इसमें सिखाऊंगा लास्ट, वो है लेयरिंग। लेयरिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या हेल्प करने वाला है? लेयरिंग कॉन्सेप्ट ये करने वाला है, जैसे आप ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और इसमें आपको कंप्लीट डायमेंशंस दिखाई दे रही है, राइट। और यहाँ पर ये एक लेयर सेगमेंट है मेरा, और इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम पे आपको सिर्फ 0 और डैश पॉइंट ही दिखाई देगा, आपको डिम नाम से कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ये मैंने खुद अभी क्रिएट की है, और कैसे इसका यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले आप लेयर का सिर्फ मतलब समझ लीजिए, लेयर का मतलब क्या है यहाँ पर। लेयर का मतलब है एक लेयर, दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर। लेयर का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऑटोकैड में मैं लेयर का कैसे यूज़ करने वाला हूँ। बेसिकली आपने पहले ज़माने में जब हमारे पास में सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो हम लोग ड्राइंग जो बनाते थे ना, वो बटर पेपर पे एक दूसरे पर रख के बनाते थे, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आज भी हमें अगर कहीं से मिल सकता है तो मूवीज़ में मिल सकता है। जैसे एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी टोनी स्टार्क की, जिसमें वो रोबोटिक एक आर्म पूरा अपने आप को बनाता है, आयरन मैन के नाम से मूवी आई थी। तो उस मूवी के अंदर आप लोगों को दिखाया गया था दोस्तों कि किस तरह से जो टोनी स्टार्क नाम का हीरो होता है, जिसका पैशन होता है टेक्नोलॉजी को और इलेक्ट्रॉनिक्स को और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मिक्स करके और अलग अलग तरह के वेपन्स तैयार करना, यही उसकी इंडस्ट्री का काम भी होता है, राइट। और वो अपने घर पे भी इस तरह के नए नए जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है और नई नई चीज़ें बनाया करता था। एक बार उसको हाईजैकर्स ने जो है हाईजैक कर लेते हैं और उसको एक गुफा में जाके डाल देते हैं, और वहाँ जा कर के उसको उसके बॉडी के अंदर भी एक ना बम भी इम्प्लांट कर देते हैं, और उससे कहते हैं कि अगर आप हमारे लिए हथियार बनाओगे तो हम आपको यहाँ से जाने देंगे, अदरवाइज़ हम आपको जो है किल कर देंगे। तो अब उनके टोनी स्टार्क के सामने ऑप्शन क्या था कि भाई अपनी जो जान है बचाने के लिए वो हथियार उनको बना के दे दें। लेकिन टोनी स्टार्क ये भी जानता था कि अगर मैंने इनको हथियार बना के दिए तो हथियार बनाने के बाद इस बात की क्या गारंटी कि ये मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे। यानी कि ये तो उसको समझ में आ चुका था कि अब उसके ये जीवन का अंतिम क्षण होने वाला है, या तो कुछ कर लो या तो फिर मरना ही मरना तय हो चुका है। तो यहाँ इसी कंडीशन में कई बार जो ब्रिलियंट माइंड के लोग होते हैं या फिर एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाले जो लोग होते हैं, वो एक अच्छा रास्ता, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं कि ना तो वो उनके कुछ काम आएंगे और अपने लिए वो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि वो वहाँ से निकल भी सकते हैं। तो टोनी स्टार्क ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बम बनाऊंगा और हथियार बनाऊंगा, आप मुझे ये सामान ला के दीजिए। वहाँ पे आप उस मूवी का वो पार्ट आप जाके देखिएगा, जब वो मूवी में वहाँ पर बम बना रहा था एक गुफा में बैठ करके, तो उसने एक एक पार्ट की पहले ड्राइंग बनाई थी, और उसके पास कोई कंप्यूटर नहीं था, वहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। उसने वो सारे पार्ट जो है वो अलग अलग जो बनाए थे वो अलग अलग पेपर्स पे बनाए थे, जो कि बटर पेपर बोलते हैं जिसको हम लोग, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। और जब वो अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं अपन, तो आपको फाइनल जो डिज़ाइन है वो दिखता है। मतलब एक पेपर पे आपने हाथ बना रखा है, एक पे आपने गर्दन बना रखी है, एक पे आपने नीचे वाली बॉडी बना रखी है, दूसरे वाले हाथ पे उसने आयरन मैन की दूसरा हाथ बना रखा था। और उन सबको जब वो सब रखते हैं तब उनको फाइनल जो है वो चीज़ दिखाई देती है। क्योंकि वो अलग अलग पेपर थे और उनकी सीक्वेंस सिर्फ टोनी स्टार को ही पता थी, तो टेररिस्ट जो थे, जो हाईजैकर्स थे, वो कभी समझ नहीं पा रहे थे ये ड्राइंग अलग अलग किस चीज़ की है, क्योंकि उनको सीक्वेंस भी नहीं पता था। सिर्फ टोनी स्टार को पता था कि किस सीक्वेंस में मैं इसको रखूँगा और किससे, जिससे कि मेरा फाइनल आयरन मैन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सोचिए ज़रा, लेयर कमांड उसने उस समय उस तरह से इस्तेमाल की थी। इतना ही मैं आपको इसमें सिखाने वाला था। तो वापस मैं आ जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ देखिए ज़रा, एक अलग लेयर पे मैंने इसको जो बनाया है, मतलब एक अलग पेपर बना हुआ है। अब अगर मैं उस पेपर को हटा देता हूँ तो क्या होगा, आपको सिर्फ मैप दिखाई देगा, आपको डायमेंशन नहीं दिखाई देगी। तो आप फिजिकली तो पेपर में आप लेयर पेपर हटा दिया करते थे। यहाँ क्या करने वाला है, यहाँ पे एक बल्ब का जो सिंबल है, अब यहाँ क्लिक करिए, आप देखेंगे कि बल्ब के उस सिंबल पर क्लिक करते ही डायमेंशन से आपसे ऑफ हो गई है, यानी कि मैंने एक तरह से वो लेयर वहाँ से हटा दी है। वापस इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वापस से वो चीज़ आ जाएगी। तो अब मैंने किया कैसे होगा, इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं वापस से करके बता रहा हूँ। आपको LA लिख के और एंटर प्रेस करना होता है। जब आप LA लिख के एंटर मारते हैं तो एक इस तरह से लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर खुलता है। यहाँ जा कर के आपके पास एक सिंबल होता है जिसका नाम है न्यू लेयर। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लेयर बन रही है आपकी यहाँ पर, उसका नाम रख दीजिए आपने। जैसे कि आपने कहा भी मैं इसका नाम डिम 001 रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया। अब इसके बाद में अगर आप इस सिंबल पे क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट की हुई है आपने, और इस सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका ऑप्शन, इसका मतलब होता है सेट करंट, मतलब कि अब आपकी जो करंट लेयर बन चुकी है वो डिम 001 बन चुकी है, राइट। ऐसा करने के बाद आपका जो ये लेयर्स वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज टू करंट लेयर। जब मैं यहाँ पे क्लिक करके और कुछ डायमेंशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ये और ये ऊपर वाली जो डायमेंशंस हैं इनको मैंने सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया,
तो ये जो डायमेंशंस मैंने सेलेक्ट किए ये सारी किस में जा चुकी है, वो इस लेयर में जा चुकी है। यानी कि जब मैं पर्टिकुलर इस लेयर को इसको ऑफ करने के लिए कहूँगा तो आप देखेंगे कि वो ही पर्टिकुलर डायमेंशंस ऑफ हुई है, और इनको जब ऑन करूँगा तो सिर्फ वो पर्टिकुलर डायमेंशंस ऑन हो रही है। ठीक है, तो करंट लेयर वापस से मैंने इसको 0 को बनाने के लिए कह दिया। जब मैं डिम को यहाँ पे जाके क्लिक कर रहा हूँ तो चूंकि मैं इन डायमेंशंस को उस डिम 001 में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, तो ये अब ऑफ नहीं हो रही है। ठीक है, और जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ ये वाली डायमेंशंस ऑन ऑफ हो रही है। तो आप देखा आपने किस तरह से लेयर कमांड का यूज़ करके और हम बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी डायमेंशंस को सेपरेट रख सकते हैं, और सेपरेट रख के हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका ड्राइंग बन चुका है, आपकी डायमेंशंस भी हो चुकी हैं, आपका इसमें टेक्स्ट भी है, मैंने आपको बता दिया था इस कमांड से। तो अब अगर आपको लग रहा हो कि ये सब चीज़ें आप वापस सीक्वेंस में और कुछ चीज़ें और डेप्थ के साथ सीखना है, तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, कि मेरे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन जो होता है उस पर भी क्लिक करके रखना है। और ऐसा करने से होगा ये कि जैसे मैं अब इसके बाद में कुछ कमांड्स और लेकर आऊँगा, एक एक इंडिविजुअल कमांड की मैं क्लासेस लेके आने वाला हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि डायमेंशन कमांड जो है वो काफ़ी सारी उसमें बातें हैं जो मैं प्रॉपरली यहाँ पे नहीं बता पाया हूँ एक इसी सिंगल क्लास के अंदर, और लेयर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सिंगल क्लास में नहीं बता पाया हूँ। तो मैं इंडिविजुअली एक एक क्लास बनाने वाला हूँ और बहुत बेनिफिट मिलने वाला आपको उससे। बने रहिएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को।